नमस्कार। क्लास 12th केमिस्ट्री में आज हम एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस अर्थात असामान्य आणविक द्रव्यमान के बारे में अध्ययन करेंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं असामान्य आणविक द्रव्यमान क्या होते हैं। तो जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि ऐसे आणविक द्रव्यमान जो सामान्य नहीं हैं अर्थात जो नॉर्मल नहीं है वे एबनॉर्मल या असामान्य आणविक द्रव्यमान कहलाते हैं। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि ड्यू टू द एसोसिएशन और डिसोसिएशन द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ द सॉलिड बिकम डेविएटेड। द डेविएशन इन मॉलिक्यूलर मास इज नोन एज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अर्थात संगुणन या वियोजन के कारण विलेय पदार्थों के सामान्य अणुभार के मान में विचलन हो जाता है। ऐसे अणुभार असामान्य अणुभार या आणविक द्रव्यमान कहलाते हैं। देयर आर टू रीजन्स, फर्स्ट एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स और दूसरा है डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। अर्थात इसके दो कारण हैं, या तो विलेय अणुओं का संगुणन होना या विलेय अणुओं का वियोजन होना। तो हम बात करते हैं अब एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स अर्थात विलेय अणुओं का संगुणन हो तो क्या होता है। तो ड्यू टू द एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स डिक्रीजेस, therefore the value of colligative properties also decreases। और जैसा कि we know that colligative property is inversely proportional to the molecular mass of solute, therefore molecular mass become high than the normal molecular masses। जैसा फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड यहाँ पे दिया है। अर्थात विलेय अणुओं का जब संगुणन होता है तो संगुणन के कारण विलेय के अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि अणु पास पास आगे मिल गए तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो कम हो जाएंगे, जिससे अणुसंख्यक गुणधर्म के मान भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और हम जानते हैं कि अणुसंख्यक गुणधर्म आणविक द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इससे क्या होगा, अणुभार का मान सामान्य अणुभार से अधिक हो जाएगा, जैसे एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड। तो ये डाइमर हो जाते हैं, ये द्विलक रूप में आ जाते हैं। इस कारण से इनका अणुभार क्या होता है, सामान्य अणुभार से अधिक हो जाता है। अब है डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी विलेय अणुओं का वियोजन यदि हो तो क्या होता है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक KCl, NaCl एटसेट्रा डिसोसिएट इनटू आयन। जैसा कि आप देख रहे हैं NaCl से Na पॉजिटिव आयन और क्लोराइड नेगेटिव आयन बन रहे हैं। देयरफॉर द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीजेस। तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाएंगे एंड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बिकम हाई। वी नो दैट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, देयरफॉर द मॉलिक्यूलर मास डिक्रीजेस। तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स उसमें इस प्रकार का उदाहरण देखने को मिलेगा। तो विलेय अणुओं का जब वियोजन होगा, जैसे NaCl, KCl आदि अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं। वियोजन के कारण विलेय के अणुओं की संख्या इनमें अधिक हो जाती है। अणुओं की संख्या अधिक होने से अणुसंख्यक गुणधर्मान भी अधिक हो जाते हैं, जिससे हम सूत्र देख रहे हैं अणुसंख्यक गुणधर्म और आणविक द्रव्यमान में संबंध का। तो फलस्वरूप अणुभार का मान सामान्य अणुभार से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इस प्रकार से ये असामान्य अणुभार में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये आज था असामान्य आणविक द्रव्यमान क्या होते हैं। अर्थात आज आपने देखा कि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होते हैं। थैंक यू।